क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक छोटी सी गलती पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है? अगर आप महिला हैं, तो ये वीडियो आपके जीवन का सबसे अहम वीडियो हो सकता है। और अगर आप इसे नज़रअंदाज कर देती हैं, तो इसका असर सिर्फ आप पर नहीं, आपके पूरे परिवार पर पड़ेगा। वैशाख मास एक ऐसा पवित्र महीना जो धर्म, आस्था और शुभ कर्मों के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी महीने में अगर महिलाएं कुछ खास गलतियां कर दें, तो घर में दरिद्रता, क्लेश और अशांति स्थायी रूप से वास कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 घातक गलतियों की, जिन्हें वैशाख महीने में महिलाओं को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो अंत तक नहीं देखा, तो मान लीजिए कि आपने अपने ही हाथों अपनी खुशियाँ, धन और सुख शांति का गला घोंट दिया। तो अब रुकिए मत, देखिए अंत तक, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। पॉइंट नंबर 1, अन्न का अपमान बिल्कुल न करें। वैशाख मास में अन्न को देवता के रूप में पूजा जाता है। इस महीने में अन्न का अपमान करना केवल पाप नहीं, बल्कि घर की समृद्धि को खुद अपने हाथों से नष्ट करना है। महिलाएं अक्सर रसोई में अनजाने में अन्न गिरा देती है या जूठन फेंक देती है, लेकिन वैशाख में ऐसा करना अत्यंत अशुभ माना जाता है। ये घर में दरिद्रता, अशांति और रोगों का निमंत्रण देता है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास में अन्न को ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। यदि महिलाएं इस मास में अन्न को उचित सम्मान नहीं देती, तो उनके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए इस महीने विशेष ध्यान रखें कि भोजन नष्ट न हो, जूठन जानवरों को दें और अन्न के प्रति श्रद्धा रखें। भोजन बनाते समय मन शांत और पवित्र होना चाहिए, क्योंकि उस अन्न से पूरे परिवार की ऊर्जा जुड़ी होती है। अगर आपने इस नियम का पालन किया, तो घर में लक्ष्मी स्वयं वास करेंगी। पॉइंट नंबर 2, स्नान से पहले ना छुए रसोई। वैशाख मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और फिर रसोई में प्रवेश करना शास्त्रों में अनिवार्य बताया गया है। लेकिन कई महिलाएं आलस या अनजाने में बिना स्नान किए ही रसोई में काम करने लगती है। ये आदत इस पवित्र महीने में गंभीर पाप बन जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, शरीर शुद्ध नहीं तो भोजन अशुद्ध। जब आप अशुद्ध शरीर से भोजन बनाती हैं, तो उस भोजन की ऊर्जा भी नकारात्मक हो जाती है। इससे घर में क्लेश, रोग और आर्थिक तंगी बढ़ने लगती है। वैशाख महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, विशेष रूप से गंगा जल मिश्रित जल से, अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इसलिए महिलाएं ध्यान रखें कि इस महीने रसोई में प्रवेश से पहले स्नान अवश्य करें। ये न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से सही है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी स्वच्छता और सकारात्मकता के लिए आवश्यक है। जब आप पवित्र होकर भोजन बनाएंगी, तो वह अन्न घर में देवताओं जैसा प्रभाव लाएगा। पॉइंट नंबर 3, तुलसी के पौधे को न छुए रजस्वला अवस्था में। वैशाख मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस महीने रजस्वला अवस्था में तुलसी को स्पर्श करना, यहाँ तक कि उसकी छाया में भी खड़े होना, अति दोषपूर्ण माना जाता है। ऐसा करना घर की आध्यात्मिक ऊर्जा को दूषित करता है। तुलसी को माता का दर्जा प्राप्त है। वो घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। रजस्वला अवस्था में महिलाएं शारीरिक रूप से संवेदनशील होती है, और इस समय उनका स्पर्श तुलसी के लिए हानिकारक माना गया है। तुलसी सूखने लगती है और उसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। यदि इस अवस्था में तुलसी को जल चढ़ाना या स्पर्श करना आवश्यक हो, तो परिवार के किसी अन्य सदस्य से ये कार्य करवाएं। तुलसी के समीप भी न जाएं और उसके लिए मन में श्रद्धा बनाए रखें। ये छोटा सा ध्यान आपके पूरे घर में सकारात्मकता, स्वास्थ्य और सुख बनाए रखेगा। पॉइंट नंबर 4, पवित्र नदी या गंगा जल का अपमान न करें। वैशाख मास में गंगा स्नान और गंगा जल का उपयोग विशेष पुण्यदायक माना जाता है। लेकिन यदि महिलाएं इस महीने गंगा जल को अनादर पूर्वक रखती हैं या उसका उपयोग अपवित्र कार्यों में करती हैं, तो ये घोर पाप बन जाता है। गंगा जल सिर्फ जल नहीं, वह स्वयं एक जीवंत शक्ति है। इसे कभी नाली या अपवित्र स्थानों में नहीं डालना चाहिए। महिलाएं ध्यान रखें कि गंगा जल केवल पूजा, स्नान
या पवित्र उद्देश्यों के लिए ही प्रयोग करें। इसे किसी अपवित्र वस्तु को शुद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को पवित्र रखने के लिए इस्तेमाल करें। यदि गंगाजल घर में है तो उसे मंदिर या पूजा स्थान पर ही रखें। उसकी नियमित आरती करें और श्रद्धा के साथ उसका छिड़काव करें। ये घर से नकारात्मकता को दूर करता है और लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करता है। पॉइंट नंबर 5, सूर्य को अर्घ्य देना न भूलें। वैशाख मास में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। यदि महिलाएं इस महीने सूर्य को अर्घ्य देना भूल जाती हैं, तो वे एक बहुत बड़े पुण्य से वंचित रह जाती है। सूर्य इस महीने ऊर्जा, स्वास्थ्य और धन के देवता बनकर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक प्रातः तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल पुष्प और थोड़ा सा रोली डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे न केवल शारीरिक रोग दूर होते हैं, बल्कि मानसिक तनाव भी कम होता है। महिलाएं विशेष रूप से इस क्रिया को अपनाएं, क्योंकि इससे उनका परिवार अधिक संगठित और ऊर्जावान बनता है। सूर्य को अर्घ्य देने से आत्मबल और निर्णय शक्ति में वृद्धि होती है, जो एक महिला के लिए घर को सही दिशा में चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस वैशाख इसे अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें और हर दिन को एक आशीर्वाद बनाएं। पॉइंट नंबर 6, पीपल के पेड़ को स्पर्श या पूजन रजस्वला अवस्था में न करें। वैशाख मास में पीपल की पूजा अत्यंत फलदायक मानी जाती है। विशेषकर शनिवार को पीपल के वृक्ष को जल देना और उसकी परिक्रमा करना बड़े पुण्यों में आता है। लेकिन अगर महिला रजस्वला अवस्था में ऐसा करती है, तो ये पुण्य के बजाय पाप में बदल जाता है। रजस्वला अवस्था में शरीर की ऊर्जा अलग होती है और शास्त्रों के अनुसार इस समय पीपल जैसे देववृक्षों से दूरी बनाए रखना आवश्यक होता है। पीपल में विष्णु और यम दोनों का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा अत्यंत पवित्रता से की जाती है। यदि रजस्वला स्त्री इसका स्पर्श करती है, तो न केवल पूजा विफल होती है, बल्कि घर में यम दोष भी लग सकता है। इस दौरान पीपल की पूजा की आवश्यकता हो तो घर के अन्य सदस्य करें। महिलाओं को इस समय श्रद्धा के साथ मानसिक रूप से पूजा करनी चाहिए, न कि प्रत्यक्ष रूप से। ये संतुलन बनाए रखने से पीपल का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। पॉइंट नंबर 7, तेल लगाकर बाल न धोए रविवार या अमावस्या को। वैशाख महीने में सूर्यदेव की उपासना को विशेष महत्व दिया जाता है। इस महीने के रविवार को सूर्य विशेष रूप से शक्तिशाली होते हैं और अमावस्या को तामसिक ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय रहती है। ऐसे में महिलाओं का तेल लगाकर बाल धोना एक गंभीर दोष माना गया है। तेल एक तामसिक तत्व है और जब उसे अमावस्या या रविवार जैसे विशेष दिनों पर सिर पर लगाकर धोया जाता है, तो वो शरीर की सात्विक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। वैशाख मास में ये दोष कई गुना बढ़ जाता है। इससे न केवल मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ता है, बल्कि घर में भी मानसिक अस्थिरता, कलह और चिंता उत्पन्न होती है। यदि बाल धोने की आवश्यकता हो तो केवल जल या हर्बल शुद्धियों का प्रयोग करें, लेकिन तेल का प्रयोग इन दिनों में टालें। रविवार को विशेष रूप से सूर्य को अर्घ्य दें और स्नान के बाद शांत चित्त से ध्यान करें। ये शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए लाभकारी रहेगा। पॉइंट नंबर 8, शिवलिंग पर हल्दी अर्पण न करें। वैशाख मास में शिव पूजा का विशेष महत्व होता है। खासकर सोमवार को शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पण करने से विशेष फल मिलता है। लेकिन कई महिलाएं अनजाने में शिवलिंग पर हल्दी चढ़ा देती हैं, जो शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। हल्दी एक स्त्रैण तत्व मानी जाती है और शिव एक पुरुष तत्व। इन दोनों का संगम वर्जित है। वैशाख मास में जब ब्रह्मांडीय शक्तियां अत्यधिक सक्रिय होती हैं, तब ऐसे नियमों का उल्लंघन अधिक गंभीर फल देता है। हल्दी अर्पण करने से शिव रुष्ट हो सकते हैं और इसका प्रभाव घर में रोग, बाधा और आर्थिक समस्या के रूप में दिख सकता है। महिलाएं ध्यान रखें कि शिवलिंग पर केवल जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र और सफेद पुष्प ही चढ़ाएं। हल्दी, कुमकुम या कोई भी स्त्रैण वस्तु भूलकर भी न चढ़ाएं। इससे शिव की कृपा बनी रहेगी और घर में शांति तथा सुख समृद्धि आएगी। पॉइंट नंबर 9,
रात्रि में तुलसी के पास दीपक जलाना न भूलें। तुलसी माता के पास दीपक जलाना साधारण कार्य नहीं, ये घर की आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है। वैशाख मास में जब ऊर्जा अत्यधिक सूक्ष्म और प्रभावकारी होती है, तब रात्रि में तुलसी के पास दीपक न जलाना एक गंभीर चूक बन जाती है। तुलसी के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है और दीपक की रोशनी उन्हें प्रसन्न करती है। रात्रि में तुलसी के पास जलाया गया दीपक घर की नकारात्मक शक्तियों को बाहर कर देता है। लेकिन महिलाएं कई बार आलस्य या लापरवाही में दीपक जलाना भूल जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि घर में कलह, डर और मानसिक बेचैनी का संचार होने लगता है। इसलिए हर दिन सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास गाय के घी का दीपक जलाएं। मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र, शांत और समृद्धिशाली बना रहेगा। पॉइंट नंबर 10, वैशाख पूर्णिमा पर व्रत और दान ना छोड़े। वैशाख मास की पूर्णिमा को सत्यव्रत पूर्णिमा कहा जाता है। यह दिन अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक होता है। यदि कोई महिला इस दिन व्रत नहीं करती या दान पुण्य से दूर रहती है, तो वह अनजाने में अपने जीवन के कई अवसर खो देती है। इस दिन व्रत रखकर जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान और गीता पाठ करने से विशेष फल प्राप्त होता है। वैशाख पूर्णिमा पर किए गए दान का फल अक्षय होता है, यानी यह जन्मों तक साथ रहता है। महिलाएं यदि इस दिन विशेष संकल्प लेकर धार्मिक कार्य करें, तो उनके परिवार से दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख शांति स्थायी हो जाती है। ये दिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए आत्मबल, श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक होता है। इस दिन का दान किसी भी रूप में किया जाए, गाय को चारा देना, जल से भरा घड़ा दान करना या जरूरतमंदों को भोजन कराना, सभी अत्यंत पुण्यकारी है। इसलिए इस दिन को न गंवाएं। इसे अपने जीवन की दिशा बदलने का दिन बनाएं।